देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में किसान अहम भूमिका अदा करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल चाहते हैं कि किसानों को उनकी मेहनत का सम्मान मिलना चाहिए, ताकि देश का अन्न भंडार से हमेशा भरा रहे। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने राज्य के मेहनती और होनहार किसानों को सम्मानित करने के लिए हरियाणा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत की, जिसकी वजह से किसानों की प्रगतिशीलता को निखारने और प्रोत्साहित करने में मदद मिल रही है और हरियाणा प्रदेश के किसान प्रगतिशील बनते जा रहे हैं। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान विजेंद्र सिंह दलाल से आज हम आपको मिलवा रहे हैं, जो हरियाणा सरकार के सहयोग से दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहे हैं और खुशहाल बन रहे हैं। विजेंद्र सिंह दलाल पलवल जिले के गांव किचवाड़ी में कई सालों से संरक्षित खेती कर रहे हैं। पहले वो परंपरागत खेती करते थे, लेकिन उसमें लागत ज्यादा और मुनाफा कम होता था, जिसके बाद कुछ अलग करने की सोच के चलते उन्होंने स्वीट कॉर्न की खेती करनी शुरू की, जिससे आज वे लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, संरक्षित खेती में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उन्हें कई मंचों पर सम्मानित भी किया गया। विजेंद्र सिंह दलाल एक प्रगतिशील किसान हूँ। मैं सन 1984 से खेती कर रहा हूँ। जब मेरे पिताजी खेती किया करते थे तो मैंने जब सुर्त संभाली तो मुझे लगा कि भाई अब मुझे खेती में कुछ उत्कृष्ट कार्य करने चाहिए ताकि अच्छा उत्पादन और अच्छी इनकम बन सके। तो ये सफ़र करते 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 मैं आज यहाँ पहुँच गया हूँ। मुझे हरियाणा सरकार से, कृषि विज्ञान केंद्र से, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से मुझे कई बार बहुत सारे पुरस्कार और अवार्ड मिले हैं। इसके अलावा प्राइवेट संस्थानों से भी मिले हैं। प्रगतिशील किसान विजेंद्र सिंह दलाल बताते हैं कि साल 2013 के दौरान हरियाणा सरकार ने उन्हें संरक्षित खेती की ट्रेनिंग लेने के लिए इजराइल भेजा था, जहां उन्होंने संरक्षित खेती की ट्रेनिंग ली और साथ ही कई सर्टिफिकेट भी हासिल किए। इसी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें प्रगतिशील किसान पुरस्कार के तौर पर 51,000 रुपए देकर सम्मानित किया। इजराइल में मैं 2013 में संरक्षित खेती की ट्रेनिंग लेने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा बागवानी विभाग के द्वारा गया था। वहाँ भी मुझे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिला। अभी हाल फिलहाल मुझे मार्च में मुख्यमंत्री हरियाणा ने एक प्रगतिशील किसान पुरस्कार 51,000 रुपये का मुझे मिला है। तो ये मेरा सफ़र है। उन्होंने बताया कि वो संरक्षित खेती के तहत स्वीट कॉर्न का उत्पादन करते हैं। उन्होंने अपने खेत में मिठास नाम की स्वीट कॉर्न लगाई है, जिसे कोरिया की एक कंपनी तैयार करती है और जिसकी डिमांड काफी ज्यादा है और जिसका दाम भी बाजार में बहुत अच्छा मिलता है। उन्होंने बताया कि वो अपने खेत में स्वीट कॉर्न की साल में 3 बार फसल लेते हैं। फिलहाल वो दूसरी बार स्वीट कॉर्न की फसल लेने वाले हैं और जिसके बाद वे फिर से अपने खेत में स्वीट कॉर्न की बुआई करेंगे। ये जो मेरी फसल है इसका नाम है स्वीट कॉर्न, और स्वीट कॉर्न एक जो है ना नोंगवू कंपनी है कोरिया की, उस नोंगवू कंपनी की एक प्रजाति है जिसका नाम है मिठास, जो आज बाजार में सबसे प्रचलित है, जिसकी बड़ी डिमांड है। तो मैं इसे पिछले 1 वर्ष से कर रहा हूँ और इसकी मैं साल में 3 फसल लेता हूँ। ये मेरी अभी दूसरी फसल है। इसे काटने के बाद फिर दोबारा यही क्रॉप लगा दूंगा। प्रगतिशील किसान विजेंद्र सिंह दलाल ने बताया कि स्वीट कॉर्न की बुआई के लिए 3 किलो बीज लगता है और 3 किलो बीज में 21,500 से 22,000 बीज होते हैं, जिनमें से 18,000 के आसपास बीज बुआई के लिए तैयार होते हैं और एक बीज से एक प्लांट तैयार होता है। मार्केट में स्वीट कॉर्न का रेट 25 रुपए किलोग्राम है। ऐसे में लागत निकालकर शुद्ध मुनाफा एक बार में
1,60,000 रुपए तक का होता है और इस तरह साल में 3 बार फसल लेने पर 4,50,000 की आय प्राप्त होती है। तो इसमें 3 किलो बीज लगता है और 3 किलो बीज में 21,500 से 22,000 बीज होते हैं, जिनमें से हम ये मान के चलते हैं कि भाई 18,000 रह गए, बाकी कोई छोटे रह गए हैं, कहीं कोई नहीं उगे हैं। तो हमने खींच खांच के सारे घटाने के बाद भी 18,000, वैसे 19,000 20,000 रहते हैं। 18,000 में एक प्लांट के ऊपर एक भुट्टा लगता है जो आधी किलो का होता है। और अब ये रेशियो हो रहा है कि 60 और 40, 60 पौधों पर तो 60% पर तो 2 भुट्टे लगेंगे आधी किलो के, और 40% पर एक ही लगेगा। तो मैंने ये मान करके चला हूँ कि 18,000 आधी किलो के 9,000 किलो हो गए। आधी किलो ही अगर एक प्लांट पर हुए तो 9,000 किलो हो गए। मार्केट में आज इसका रेट 25 रुपये किलो है, 25 नम्मा 175, और ये हो गए 1,75,000 के, जिसमें से हमने 20-25,000 इसमें लागत आती है। और लागत के बाद 11,000 का हमारा इसका जो चारा है खड़ा बिक जाता है। तो लागत में से भी 11,000 वो कट गए तो 15,000 ही लागत आई। तो ये एक शुद्ध इनकम हो जाती है 1,60,000 और 1.5 लाख तक। और साल में जब 3 क्रॉप होती हैं तो 15 या 45, 4.5 लाख रुपए हम इससे निकाल लेते हैं। इसके साथ ही वो स्वीट कॉर्न की खेती के दौरान बाउंड्री वॉल पर कोरिया का मैरीगोल्ड गेंदे का फूल लगा देते हैं, जिससे अतिरिक्त आमदनी भी हो जाती है और सफेद मक्खी का प्रकोप भी फसल पर नहीं होता। साथ ही हम इसके बाउंड्री वॉल पर वहीं कोरिया का एक मैरीगोल्ड, जो ये गेंदा की फसल होती है, इससे एक्स्ट्रा इनकम भी होती है। और इसके लगाने से जो सफ़ेद मक्खी है जो हम किसानों को हमारी फसल में नुकसान पहुंचाती है वो नहीं आती है, इसलिए ये इसका प्रोटेक्शन भी करती है। प्रगतिशील किसान विजेंद्र सिंह दलाल बताते हैं कि सोनीपत जिले के मनौली गांव में कुछ प्रगतिशील किसान हैं जिन्हें पद्मश्री सम्मान मिल चुका है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान दिनेश कुमार उनके मित्र हैं, जिनसे प्रेरित होकर उन्होंने स्वीट कॉर्न की खेती करनी शुरू की, जिससे आज उनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई है। हरियाणा का एक गांव है सोनीपत जिले में मनौली। मनौली में कुछ प्रगतिशील किसान रहते हैं और ऐसे किसान भी हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिले हैं। उन्हीं में से एक हमारे साथी हैं दिनेश भाई साहब। दिनेश जी मेरे संपर्क में हैं। मैं एक बार हरियाणा सरकार ने MIDS का सदस्य बनाया था, दिनेश जी भी थे, वहीं उनसे दोस्ती हो गई। जब मैं उनके गांव में गया तो हम, मेरा छोटा भाई और मेरे साथ रमेश जी रहते हैं, हमने जाकर के जब उनका गांव देखा तो ऐसे लगा कि इजराइल जाने की आवश्यकता नहीं है। वहीं से प्रेरित होकर के मैंने ये फसल उगाना शुरू किया है। और इसके अलावा मनौली में तो पॉली हाउस भी हैं। मनौली में तो स्वीट कॉर्न के अलावा बेबी कॉर्न की भी खेती होती है, धनिया की खेती होती है। उनके पास बहुत सारे कृषि यंत्र हैं इस तरह के, और वो काफ़ी सफल किसान हो रहे हैं। तो मैं वहाँ से प्रेरित हुआ हूँ। प्रगतिशील किसान विजेंद्र सिंह दलाल ने दूसरे किसान भाइयों को संदेश देते हुए कहा कि परंपरागत खेती छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि परंपरागत खेती में बीमारी और मौसम की मार झेलनी पड़ती है। निरंतर जमीन का जलस्तर कम होता जा रहा है और इसलिए किसानों को परंपरागत खेती को त्याग कर फसलों के विविधीकरण की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि किसानों को परंपरागत खेती छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हम दिल्ली के नज़दीक बसे हुए हैं और दिल्ली के अंदर 5 करोड़ उपभोक्ता हैं। परंपरागत खेती से हमें बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। कीड़े, बीमारी और मौसम के प्रकोप से हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है और निरंतर ज़मीन के अंदर जल स्तर कम हो रहा है। धान में 1 किलो धान को पकाने में 4,000 से 5,000 लीटर का खर्चा आता है। इसके अलावा धान से हमारे जो है ना ह्यूमिडिटी बढ़ती है और ह्यूमिडिटी से गर्मी बढ़ती है, उससे बीमारियां आती हैं। धान बाजार में कभी कभी अच्छे मूल्य ना मिलने की वजह से या बहुत सारी बीमारी होने की वजह से या मौसम का कोई विपरीत असर होने पर उसका उत्पादन उतना बढ़िया नहीं होता है। इसलिए किसानों को परंपरागत खेती छोड़ देनी चाहिए
और विविधीकरण की तरफ जाना चाहिए। और विविधीकरण में भी एक ही फसल ना बो करके अलग अलग फसल उगानी चाहिए। अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जो किसान फसल उगा करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। हमारी हरियाणा सरकार, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं कि किसान को ऐसे रास्ते दिखाए जाएं ताकि विविधीकरण भी हो, उसकी आय भी बढ़े। उन्होंने बताया कि वो अपने खेत में ऑर्गेनिक खाद का ही इस्तेमाल करते हैं और जिसके लिए वो गाय के गोबर और गाय के मूत्र का इस्तेमाल करते हैं, जिससे लोगों का स्वास्थ्य और खेतों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है और जिसकी वजह से उत्पादन भी बढ़ता है और बाजार में कीमत भी अच्छी मिलती है। हरियाणा सरकार प्रगतिशील किसानों को प्रेरित करने के लिए वो सभी प्रयास कर रही है जिससे उन्हें खेती कभी भी घाटे का सौदा ना लगे। इसलिए सरकार की ओर से बागवानी में भावांतर भरपाई योजना शुरू की गई। 1 जनवरी 2018 को ये योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया और इस योजना के तहत 21 फलों और सब्जियों की फसल को संरक्षित मूल्य तय करके उनकी उपज के विपणन में किसानों के जोखिम को कम करने के लिए कवर किया गया है। प्रदेश सरकार की ये योजना सफलतापूर्वक लागू है, तो वहीं प्रदेश के बागवानी किसान भी इस योजना से काफी खुश और नुकसान के जोखिम को भूलकर खेती में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा सरकार किसानों की हर समस्याओं का समाधान समय समय पर करती रहती है और ऐसे ही प्रगतिशील किसानों को अब तक सबसे बड़ी समस्या का सामना अपने उत्पाद को जल्द से जल्द मंडी तक पहुंचाने में करना पड़ता था। लेकिन प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में चल रही सरकार ने इस ओर प्रमुखता से ध्यान दिया और जिसके बाद गन्नौर में एशिया की सबसे बड़ी हॉर्टिकल्चर मार्केट बनाई जा रही है और जिसे जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इस मंडी से किसान अपने उत्पाद को एक स्थान पर बेचकर ज्यादा लाभ कमा सकेंगे।